नेता यहाँ से विधानसभा में अगर एक बार विधायक अगर आवाज उठाता है तो पूरा देश देखता है और सुनता है कि हमारा विधायक वहाँ आवाज उठा रहा है हमारे बांध के लिए। लेकिन काम के लिए जब एक बार नहीं उठा पाए तो हम लोग क्या समझेंगे कि वो काम करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। इस मुद्दा के लिए जो अवरुद्ध हो रहा है, हम लोग का काम जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, इसके लिए न एमपी उठाए लोकसभा में न विधानसभा में हमारे माननीय विधायक उठाए। चाहते हैं कि हमारा काम होना चाहिए। अगर जब तक मेरा काम नहीं हो रहा है तो हम एमपी विधायक को अगर यहाँ टपने नहीं देंगे और हम लोग जनता जाग चुकी है, यहाँ से ठेकेदार का एक नट बोल्ट भी जाने नहीं देंगे। और यहाँ से अगर हमको तो घेराव करेंगे और उससे अगर होगा तो हम लोग जाकर के विधानसभा को भी घेराव करेंगे। और यहाँ तक ले इतना ही नहीं, रोड पर करो और मरने के लिए तैयार रहेंगे। चुनाव के समय था तो आकर के हमारे माननीय जी इसमें नारियल फोड़े और पूजा करवाए और शिलापट लगवाए और आश्वासन दिए कि हमारे विधानसभा में जो पुल है हमारे टर्म में 2 साल के अंदर में यह बन के तैयार रहेगी। लेकिन क्या हुआ कि चुनावी मुद्दा था, वोट लटका दिया गया और कोज हो गया। तो कोज दिखावा के चलते रातों रात अगर ठेकेदार साहब थाने आए रहे थे, सुने थे कि यहाँ की सामान उठाने रहे थे, हम लोग रात भर जागरण कर रहे हैं। यहाँ जब तक ले मेरा पुल नहीं बनेगा तो जेसीबी को, ट्रैक्टर को और सारी सामान को यहाँ एक बोल्ट नहीं हम लोग जाने देंगे। इसके लिए जो परिणाम मिलेगा, जितना केस लड़ना होगा, जितना अगर हमको कुर्बानी देना होगा वो करने के लिए तैयार रहेंगे। हमारे मेरा नाम कैलाश ठाकुर हुआ, मैं समाज सेवी। वोट के समय शिलान्यास भाई, वोट खत्म हो गई, काम का चाहते नहीं, वोट में कई लोग भूल गए। मेरा एक नारा है, जय हिंद जय भारत। कोई भी चीज बोलने से पहले मैं ये नारा लगाता हूँ। सबसे पहले बता दूं सर कि जो शिलान्यास हुआ ना, मालूम है कितने दिन पहले हुआ चुनाव से? मात्र 12-13 दिन। और यहाँ पर वोट जो लगा है 12 दिन पहले लगा। और हमको लग रहा है कि सिर्फ वोट लेने के लिए 8 नवंबर को सामान गिराए और 11 नवंबर को चुनाव, तो आप सभी जानते हैं विधानसभा की। उसके बाद इतना जोर शोर से काम शुरू होने लगा, भैया हाला बंद, इतना जोर शोर से काम शुरू हुआ हमारे परजिलवा गांव में तो मानो कि स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए हम लोग पूरा जानता ठेकेदार के सपोर्ट में है, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। क्योंकि हमको पुल, हम लोग को दूसरा कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पर लोग कह रहे हैं सुलिस गेट तो हम लोग कभी नहीं बनने देंगे। सुलिस गेट बनेगा तो आगे वाला बांध के आगे जो घर है 4 वार्ड, उनका भी खतरा है। और पीछे जब सुलिस इतना धार तेजी चलता है भैया कि नाव एक बार 15-16 आदमी बैठा था उस तार के गाछ में, इतना तेजी में गया था, अगर 2-4 आदमी कूद गया, मैं तो नाव पर 2017 की मैं कहानी बता रहा हूँ आपको। 2017 में एक गरीब परिवार की बाढ़ आई थी। नाव पुल नहीं होने के कारण पेशेंट महिला थी, वो 2017 में हॉस्पिटल नहीं पहुँचने के कारण पहुँचा, जब तक हॉस्पिटल के गेट में पहुँचा तब तक चाचा बच्चा दोनों खत्म। इसलिए भैया यहाँ पुल बहुत जरूरी है। पुल बनने से हमको 10 किलोमीटर चक्कर लगा कर मोतिहारी जाना पड़ता है, वो नहीं जाना पड़ेगा। हम जी, मेरा नाम हुआ सुदामा सैनी, मैं समाज सेवी लोग हूँ, हमेशा समाज के लिए लड़ता हूँ और लड़ता रहूंगा जब तक मैं जीऊंगा। 12:45 है, कलम है, हाँ बोल देंगे, हो जाएगा, हो जाएगा। आगे पीछे सब लोग पीछे आइए, सब लोग उधर आइए ना, सब लोग फोटो साइलेंट। मैं राजेश कुमार, डायरेक्टर एसजी पाइलिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, छोटा बरियारपुर, मोतिहारी। मुझे दिनांक 12/9/2025 को 12,45,64,00,000 रुपए का पुल आवंटित हुआ। पुल आवंटन हुए 6 महीने बीत गए, लेकिन कार्य शुरू नहीं किया गया। कार्य में लेबर हॉटमेंट, मशीनरी तथा बेल फाउंडेशन डिजाइन था, इसलिए बेल फाउंडेशन का कटिंग एज भी बनके तैयार है। लेकिन जल संसाधन विभाग द्वारा इस काम को रोक दिया गया।
जल साधन विभाग द्वारा कहा गया है कि यहाँ सुलिस गेट का प्रावधान था, इसलिए यहाँ पुल नहीं बन सकता। विधायक जी के अथक प्रयास के बाद हम दोबारा मिले जल साधन विभाग से। उन्होंने कहा कि हम ज्वाइंट मीटिंग करेंगे और मीटिंग की डेट बार बार बढ़ती चली जा रही है। आज गांव वाले एकत्रित हुए, सब लोगों ने हमको बुलाया और इस पुल के बारे में जानकारी प्राप्त की। अभी अभी प्राप्त हुआ है कि जल संसाधन विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग के दोनों एसी दिनांक 17 तारीख को इस पुल पर उपस्थित होंगे और इसकी एनओसी की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। भी आप पुल बनाए हैं, हाँ, इसके एनओसी बनाए आप सामान गिरा देते हैं। विभाग की गलती ये रही है कि डीपीआर तैयार करके कोई एनओसी प्राप्त नहीं की, इसलिए एग्रीमेंट के बाद एनओसी खोजी जा रही है। टेंडर एग्रीमेंट हो गया आपको? एग्रीमेंट हो गया है। शिलान्यास माननीय विधायक द्वारा लाल बाबू प्रसाद द्वारा इस पुल का शिलान्यास किया गया था। सभी जनता एकत्रित हुई थी, लेकिन एनओसी प्राप्त न होने के कारण कार्य शुरू नहीं हो सका। बिना एनओसी का टेंडर होना और बिना शिलान्यास करना उचित है? जो अनुचित है। विभाग को, आरडब्ल्यूडी विभाग को पहले एनओसी लेना चाहिए था, उसके बाद हमको फंसाना कहीं चाहिए। ना कहीं चुनावी शिलान्यास था। वोट के चलते, वोट के लेकर के जो है नहीं, हम लोग बोलेंगे, वोट के लेकर के जो है शिलान्यास किया गया, वोट के लेकर हम लोग तो बोलेंगे नहीं, बांध की पहले से ही यह जगह खाली थी स्लिस गेट के लिए प्रस्ताव बताते हैं, लेकिन 40 साल से कोई स्लिस गेट नहीं बना है। 12-13 गांव को आवागमन बिल्कुल ठप हो जाता है बाढ़ के समय में, इसलिए यहाँ पुल की आवश्यकता थी और हम लोग टेंडर में गए। टेंडर में कार्य हमको आवंटित हुआ, हमने कार्य शिलान्यास कराकर कार्य शुरू करने की मशीनरी सब एसिड साइड पे उपस्थित है, लेबर हॉटमेंट है, 3 महीने से लेबर बैठ के खा रहा है। कितना खर्चा गया अब तक इस पुल में करीब 1.5 करोड़ रुपया एग्रीमेंट से लेकर आज तक हम खर्च कर चुके हैं। राजेश चौधरी। 8 रोज पहले जो है माननीय विधायक श्री लालबाबू प्रसाद गुप्ता जी को धन्यवाद दिया था, और जयराम सहनी हमारे पंचायत के ही हैं, पूर्व पंचायत समिति है, उनको भी धन्यवाद दिया था। और कल जो है हम लोग ने इसी तरह एकत्रित हुए थे कुछ ग्रामीण लोग, उसमें हमने बोल दिए कि हाँ लालबाबू प्रसाद गुप्ता जी जो है कमीशन मांग रहे हैं, ठीक है, कहीं से उचित नहीं है, लेकिन हम लोग गुस्सा में आकर के बोले तभी तो जो है हर विभाग जो है गरमाया हुआ है, टोटल विभाग गरमाया हुआ है। अभी एनओसी का बात हुआ है, बे एनओसी का कहीं से उचित नहीं है सामान गिराना और ठेकेदार को फंसाना, ठीक है। तो एनओसी नहीं जब मिला था ठेकेदार को, तो ठेकेदार को जो है काम क्यों दिया गया? चुनाव से पहले शिलान्यास क्यों किया गया? इसका मतलब है वोट के चलते जो है, वोट लेने के लिए चुनावी रंजिश के चलते जो है लालबाबू प्रसाद गुप्ता जी और लवली आनंद जी दोनों जो है शिलान्यास करके और यहाँ से वोट लेकर के चले गए। काम नहीं हो रहा है, काम क्यों रुका हुआ है? हम लोग पूरा जनता जो है पूछ रहे हैं। ग्रामीणों को क्या सुविधा मिलेगी? बहुत सुविधा मिलेगा। लगभग देखिए 2017 की बाढ़ में लगभग हम लोग 20 आदमी बैठे हुए थे, उस नाव पर हम भी थे। वहाँ से तार पकड़ के लाइन का तार है, वो लाइट लगभग 2014 में जो है चली गई थी हमारे गांव से, लाइट खत्म हो गई थी। उस तार को पकड़ करके जो है नाव खेवने वाला जो केवट होता है वो ऐसे पकड़ करके आ रहा था। जैसे पकड़ करके आ रहा था, बीच में आया, नाव का जो है तार जैसे छूटा वैसे पूरा नाव बहते हुए चला गया। क्या कहे, हम लोग रोना पड़ रहा है, वो ऐसा दृश्य था। वहाँ तरवानी जो है तार जो दिख रहा है, वहाँ तरवानी में एक मेथुर सहनी जो हमारे भाई लगेंगे, मेथुर सहनी, वह तार को जो है भर पजा के पकड़ लिए और डेंगू को जो है पूरा गहुआ पकड़ के थे, नहीं तो पूरा 20 आदमी उसी दिन सुहा हो जाता। तो यह फायदा है, बाढ़ आता है हम लोग पुल पर में है, आएंगे जाएंगे, आवागमन कोई बाधित नहीं होगा मोतिहारी आने जाने के लिए। उसके बाद बहुत ऐसा फायदा है पुल बनने से। क्या नाम हुआ आपका? शत्रुघ्न कुमार पासवान नाम हुआ। ठीक है, धन्यवाद। चलिए हो गया। यहाँ शिलान्यास हुआ है, और जब यहाँ शिलान्यास हुआ तो काम स्टार्ट हो गई, लेकिन अभी तक ले काम जहाँ स्टार्ट हुआ तो वहीं पर रुकी हुई है। आज हमने बात किया एसी साहब से, तो उन्होंने बोला कि हम
विजिट करेंगे, लेकिन अभी तक विजिट करने का कोई 2-3 बार टाइम दिए लेकिन अभी विजिट नहीं किए। लेकिन विजिट नहीं कारण हो सकता है कि उनका कुछ उसमें कमी होगी या विभाग की कमी होगी जिसके कारण उन्होंने नहीं आ रहा है। मेरा कहना है कि RWD वाले आए और सिंचाई विभाग वाले और तटबंध वाले आए और इस पे आके अपना निगरानी करें कि क्या कमी है, किस कारण से नहीं कर रहे हैं। नहीं तो इसमें जरूर विभाग वाले संयुक्त है और भ्रष्ट है, इसके कारण यहाँ संतोष कुमार जायसवाल। सबसे खराब लगला कैलाश ठाकुर बहुत बहान के लोग नहीं देखे सब तो मुर्दाबाद कोई और सफा वगैरह सफा गाड़ियों में लाकर बावनाटा पर लड़ा देते रही सब राजनीति बतिया साले छोड़ा दे चल ना तब सब कुछ हो गया लड़ पड़ गया। चल सर अब घर है भाग 6 गो मीडिया है वाला। सारे कृष्णा भैया के कॉलर पकड़ के पैसा ले ले सब को। तब